ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22 ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಠಾನ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब खान. ಒಳ್ಳೆಯದಾದ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾದ ಜನ ತಾವು ಉರ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. हमारा नाम हबीब खान जी, नगर सभा काउंसलर. हमारे बाबा का नाम अब्दुल्ला खान जी, हमारे अम्मा का नाम मकबूल जान, हमारे आपा का नाम फरीदा खान जी. 1969 में हमारे बाबा काउंसलर थे. इसके बाद 1990 से 2003 तक हमारे आपा काउंसलर थे जी. 2007 में इंडिपेंडेंट वार्ड के इलेक्शन में खोया, 23 सोटा में मैं हार गया. 2013 में टीबी जयचंद्रा साहब की बेल्ट में जमको पार्टी में जमको कांग्रेस के साथ टिकट लिया तो 212 लीड से मैं जीत को 2013 से जी अब तक काम को अंजाम दे लगा. बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपने हमें जहाँ तक नॉलेज है आपके वालिद मोहतरम से लेकर आप तक ये इस घर में कोई ना कोई इस वार्ड के काउंसलर बने हैं या लोगों की खिदमत करते ही आ रहे हैं. बहुत सालों से ये सिलसिला चलते आ रहा है. उसके बावजूद आपके घर के हालात कैसे थे? क्या आप गरीबी से ताल्लुक़ रखते हैं या अमीरी से ताल्लुक़ रखते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते थे? मिडिल क्लास से जी. मिडिल क्लास से जब मैं 1970 में पैदा हुआ, जी जब हमारे बाबा का इंतकाल 1970 में होगा जी, तो मैं छोटा था. यानी आप सिर्फ 3 साल की उम्र में आप अपने वालिद मोहतरम को खो चुके थे और आपको ध्यान भी नहीं कि आपके वालिद जी जी जी. तो उनके कारनामे आप कुछ सुने होंगे सुने होंगे. तो जब हमारी जो बहन है फरीदा खान नाम जी, जो ना हमारा सिलसिला दिखला का है. जी 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 जी. बाबा 2 बार काउंसलर थे. इसके बाद फरीदा खान से 2 बार काउंसलर होने के बाद मैं वहाँ से सिलसिला कंटिन्यू करते हुए आए. बहुत खुशी की बात है. जहाँ तक यहाँ के लोग जो आपके एरिया के लोग हैं हमसे डिस्कस करते हैं, हमसे बहुत सारे बातचीत भी किए हैं. आपके वालिद के दौर से बहुत बार बुजुर्ग भी आपके वार्ड के हमसे ये बात कहे हैं कि अनेक तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से गरीबों की मदद करते हुए आए थे. और आपके बहन जब यहाँ पे काउंसलर बने थे वो सिलसिला तो कम हुआ ही नहीं था, ख़त्म नहीं हुआ था. कोई गरीबी मुफलिसी में रहने वालों के लिए कोई शादियाँ हो, शादी बारात का मौका हो या यहाँ के मिलाद फंक्शंस हो या ऐसे कोई भी फंक्शंस हो में अच्छे से अच्छे तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट भी लेते थे, यानी हिस्सा भी लेते थे और साथ में अपने फाइनेंशियल तरीके से भी उनको साथ दिया करते थे. क्या आप यही काम को आपके पीरियड में भी करते हुए आए हैं या क्या क्या किए हैं? एक मुख्तसर अंदाज में हमारे दर्शकों को बताएं. 2013 में जीता, 6 महीने बाड़ी बटने में देर हो गई. वैसे काम अंजाम दियो. 30 साल से वार्ड नंबर 22 में काम नहीं हुआ था. रोड हो, चरंडी हो, पानी हो, बोर हो, हेमस लाइट हो, हर चीज़ से तकरीबन जयचंद्रा साहब की कितनी तारीफ करे तो भी मैं कमी. जयचंद्रा साहब के हाथ जोड़ में रख लेके हमारे राज्य के जो मिनिस्टर साहब हैं, सचिव जो कहा जाता है, वो हमारे इसके जो अभी प्रेजेंट सिरा ताल्लुक के मंत्री हैं, सिरा ताल्लुक के भी वो काउंसलर भी ये भी है, सॉरी एमएलए श्री टीबी जयचंद्रा साहब जी स्टेट के मंत्री हैं, हमारे ताल्लुक के एमएलए हैं. जी 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 जी. सिरा ताल्लुक को जब एमएलए नो दूसरी बार जीते तो दूसरी बार मैं भी जीता. तो इनके साथ जी, जो इनके सदारत में जी जो भी हो खोए खरादी मोहल्ले के अंदर फर्स्ट इनकी सदारत बाद मेरी सदारत में. अच्छा. 90% में काम
पूरा मुकम्मल हो गया। जी। अब 10% है, 10% को भी हमारे मंत्री साहब से 10% भी रखो ही हो, जी 25 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बाद ये 10% भी तेरा पूरा मुकम्मल अच्छा, मैं आप करके देता हूँ। कितने काम क्या क्या तरीके से मुकम्मल किए हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा खुलासा बताना चाहेंगे? आज पानी के बोरा 4, जी 3000 मीटर पाइपलाइन, जी 2 हाइमास लाइट, जी। एक पानी का गटका, हम्म, एक आंगनवाड़ी, एक कचरे का स्टोर, जी सब बहुत कुछ काम। और पूरे 3000 मीटर टार रोड जी पूरा। और सिराज तल्लक का तो तुम्हारे को बताता हूँ, जब टीवी जय चंद्रा साहब 2007 में सिराज तल्लक हुआ है, जो सिराज तल्लक में 5000 को साइट नहीं बिकने वाली थी, आज 25 लाख रुपए की तो भी साइट नहीं मिल रही है। जी जो पानी का, जो स्कूला, जो कॉलेजा, जो डेवलपमेंट जी। 2007 से 2007 के पहले भी देखो, और 2007 हाँ, से मुझे खुद यहाँ पे एक बात कहने को पता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ। 2013 मई के महीने में मैं यहाँ पे एक बार आया था, यही सीरा के अंदर आउपी के एरिया के अंदर। मैं यहाँ से गुजर हो रहा था, इतनी गंदगी भी नजर आई थी मुझे। आज वही आके मैं समझा था यहाँ पे, जब मुझे ड्यूटी डाली गई, आप लोगों के सामने ये बातचीत के लिए भेजा गया, आप लोगों के इंटरव्यूज के लिए मुझे भेजा गया, यहाँ पे मैं सोचते हुए आया कि यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी गिलादत है, अब मैं कैसे जाके वहाँ पे रुकूँ। लेकिन आते ही मैं देखता हूँ एकदम चौंक पड़ा, बहुत सारे तरीके से डेवलपमेंट आ चुकी है। ये सब ये पिछले बार के जो काउंसलर्स वगैरह भी थे, उनके लिए भी तो वही काम सरंजाम होना होता है, ये क्यों नहीं डेवलपमेंट लाए थे? जय चंद्रा साहब किसी को नहीं कह रहे जी, जिन्हें जय चंद्रा साहब के पास गया तो खाली नहीं आया, जो कुछ ना कुछ ले लेके आया तो काम कराया। और सिराज टवन के 24 रोड़ा भी जब भी कम पड़ गया तो 25 करोड़ रुपए नगर सभा के मिनिस्टर को बुला के नगर सभा में बिठा के 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। अब 2-3 महीने में ये भी काम चालू हो जाएगा। जब जय चंद्रा साहब हमारे टवन में कदम रखे तो सिरा का नक्शा बदला देना। अच्छा, मैं जब देखता हूँ आपके वार्ड को, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बेंगलुरु या तुमकुर सिटी के रोड्स जो वार्ड्स हैं वो नजर आने लग रही है। इतनी सुकून और इतने अच्छे अंदाज में आपने इस वार्ड को सजाया है। जा बजा हर जगहों पर वार्ड के नंबर्स के साथ में, और ये गलियों के नंबर्स, ये बोर्ड्स भी लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। वार्ड नंबर, ये गली नंबर 2 है, ये नंबर 4 है, यहाँ का काउंसलर का नाम, यहाँ के मिनिस्टर का नाम, या यहाँ के, इस तरह से आपने यहाँ पे प्रिंट कराया है। ये तो मैं पूरे तौर से सिर्फ तुमकुर सिटी में भी नहीं देखा, या ऑलमोस्ट ऑल बेंगलोर के जैसे सिटीज में हुआ करते थे। या आपकी क्या अरमान थी, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह से सजाऊं, या अचानक से आप ये सब काम करवा दिए? जब खिदमत करने निकला है जी, जब खिदमत करने निकला है तो हमारी वार्ड के जी, जो लोग जब को हमारे को हमने जिम्मेदारी दे डाला है, जी, तो ये जिम्मेदारी दिलो जान से, जब तक मेरा सर रहता, जब तक जी, मेरे दिलो जान से मैं खिदमत करता हूँ, और दिलो जान से। लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद उनको झूठ बोलना, उनको ये करना, इलेक्शन में कोई नमूने का झूठ बोल को मैं इलेक्शन नहीं जीता। जी, और फर्स्ट नगर सभा मुझे मालूम नहीं थी, नगर सभा में कदम रखा, मिनिस्टर साहब का साथ था, जो भी काम करो, और सामने भी करने वाले। और जब तक मिनिस्टर रहते हैं, जब तक भी इनका साथ लेको हम काम करने वाले। यानी आपके ज्यादा से ज्यादा आपके वार्ड को सजाने में जयचंद्र सर का हाथ है। यानी कि उनका साथ रहने की वजह से, उनके आशीर्वाद के रहने की वजह से आप लोगों को यहाँ पे काम करने में आसानी है। और हमारी वार्ड नहीं, सिराज ताल्लुक के अंदर जी, जब तक जय चंद्रा साहब जी डेवलपमेंट के वास्ते पैसा ले लेके आए, जी, हमारे सिराज की हिस्ट्री में कोई नहीं ले लेके आया। सिराज की हिस्ट्री में और ये एक ताल्लुक की तरह नजर नहीं आता था, एक खोबली नजर आता था, इतना छोटा था। मैं जुबान से नहीं बोल रहा जी, इसका ये डॉक्यूमेंट है जी, पूरा ताकीद करो जी, सब कुछ करो। जब जय चंद्रा साहब सिराज को ख़त्म रखे तो मैं चाहता हूँ
2022 तक जी सिरा ताल्लुक ने एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब को लेकर के जयचंद्र साहब खड़ा करते हैं तो हमारे को भरोसा है। हाँ हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की जो सिटीज होते हैं हाँ। इस तरह से आप सजाना चाहते जो हैं, चाहते यानी आपको कोई किसी को यह ना कहे कि यह एक होबड़ी है या एक ताल्लुक है। यानी कि यहाँ पे एक पहले जैसे कि मैंने बताया 2013 में मैं यहाँ पे एक जब अब्रॉड से यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे किसी की एक मौता के खर्च से मैं आया था, किसी की इंतकाल हो गया था तो मैं आया था ये वार्ड के अंदर। तो उस वक्त मुझे नज़र आता था ये एक ताल्लुका की तरह था ही नहीं, हकीकत कह रहा हूँ मैं, ये एक होबड़ी कहा जाता था। यानी कि नज़र में नाम से तो ताल्लुका दिया गया था, उस वक्त तो टीएमसी भी कुछ था तो सीएमसी बने के बावजूद ये होबड़ी की तरह थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं आया था। ये आज मैं 2017 में आपके वार्ड में मैं ख़त्म रखा हूँ तो अपने फ़ख्र के साथ अपने दिल से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि अपने अपने सिटीज़ को इस तरह से सजाएंगे और हर एक ताल्लुका में इस तरह से डेवलपमेंट आए। हर ताल्लुक में टीबी जयचंद्र सब किसी का एमएलए रहा तो सिरा को देख लो, सिरा डेवलपमेंट अब भी होएगा, दूसरा ताल्लुक भी होएगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही। आपका कहने का मतलब यह था जो भी कोई मिनिस्टर हो या कोई भी एक एमएलए हो, इस तरह से जयचंद्र सर के सर का अपने आप में कुछ घुल मिलकर अपने सिटी को डेवलपमेंट करने की तवज्जो दें तो हर एक ताल्लुका, हर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आज नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है। बहुत अच्छी बात कही थी आपने, छोटे से अंदाज में बड़े अच्छे अंदाज में आपने एक बड़ी बात समझा दी है लोगों के लिए भी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा यहाँ पे आंगनवाड़ी भी नहीं थे तो आपने 2015 या 16 के ईस्वी में आपने इस एरिया में एक आंगनवाड़ी का भी क़याम किया। इससे पहले तो यहाँ पे आंगनवाड़ी का नाम नहीं था। अब यहाँ पे कर देना बहुत बड़ी बात नहीं, एक इसमें जाके आप हमेशा देखते हैं कि इसमें स्वच्छता है, यानी पाकी सफाई किस तरह से हो रही है। सुनो, मेरा काम जी, टाइम वेस्ट करके मेरी वार्ड में खिदमत करना। मेरे 4 बोरा ही आज तक एक बोर भी टिक्को नहीं कि हमारा को भी मालूम है हम इसकी देखभाल नहीं किए तो ये वैरान पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, हर दिन हर वार्ड में क्यों ना हो 1 घंटा टाइम, जी, दर्द सुख छोटे मोटे काम आ रहे थे, पानी आ रहा नहीं आ रहा, जी, आंगनवाड़ी में बच्चे ही नहीं। जी बिल्कुल। अब परसों 4 दिन बर खराब हो गई थी, पानी का प्लांट सुबह के 6 से 11 तक देने का था, पानी के प्लांट के पास गया 1 घंटा टाइम तो एक्स्ट्रा देना भी पानी जी, 4 दिन बर खराब हो गई थी, 4 दिन से पब्लिक को पानी नहीं मिला। हर काम हर दिन पब्लिक का काम करना जी हमारा काम। वही तो बात है, हर काउंसलर अगर आपकी तरह सोचने लगे हर जगह पर, मैं पर्टिकुलरली ना आपके दूसरे काउंसलरों पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे कर्नाटक के अंदर हर एक काउंसलर हो या कॉरपोरेटर हो या टीएमसी काउंसलर हो या सीएमसी काउंसलर हो, जिस जगह पर भी काउंसलर अगर कायम है और ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायती मेंबर आपकी तरह सोचने लगे तो हमारा वो दिन दूर नहीं जो हमारा भी सिटी, एक हमारा स्टेट, हमारा राज्य उन राज्यों के साथ में खड़ा होगा, उन 2 डिस्ट्रिक्टों के साथ में खड़ा होगा जो आज आला पैमाने पर, जहाँ से दिल्ली है या बेंगलुरु सिटी है या हैदराबाद है, इन डिस्ट्रिक्टों में शुमार हो जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, आप इतना सब कुछ करने के बावजूद आपके एरिया में रहने के अनाथ बच्चों के लिए सही या गरीब बच्चों के लिए सही, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, इनकी स्कूल एजुकेशन की तरफ कुछ तवज्जो डाले हैं? एक मुनारजी देसाई स्कूल है माइनॉरिटी जी, मुनारजी देसाई स्कूल में जब रमजान चालू होगा 80% मुस्लिम्स रहते हैं, 20% अदर्स रहते हैं। जी, अब वहाँ साल में एक बार रमजान का महीना कर पाता है, इधर इफ्तियारी शहरी जी, एक्स काउंसलर अब्दुल रहमान, जी, इकबाल बेग, हबीब खान, अब एक हमारा दोस्त रहमतुल्लाह खान, हम 4 जने मिलके 1 महीने का भरपूर खर्च, अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर खर्च जी, हम उठाते हैं। बहुत खुशी की बात है। साथ जब टीबी जयचंद्रा साहब जब एमएलए हुए हमारे वार्ड के, जी, ये टोटल इसके सिरा टवन को 2008 में, जी बिल्कुल, 2008 से लगातार आज तक भी हम हर महीना
टीवी जयचंद्रा साहब और सिग्नल दे के हैं, जी ये हमारे लोग आते हैं और इफ्तियार सहरी जी। हर महीना 1 महीना कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा, यानी सुबह में सहरी का इंतजाम हो या इफ्तारी के इंतजाम हो, हाँ। वहाँ के जितने भी मुसलमान भाई बहन वहाँ पे जो बच्चे यहाँ पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, तो सबके लिए खाने की हर प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है, कभी भी फोन किए, नहीं मोटर खराब हो गई है, पानी भेजो के, तो हम नगर सभा से कमिश्नर को फोन करके 2 टैंक 3 टैंक पानी भी दिलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। नीरिना घटाका हाँ। जो कहते हैं कि शुद्ध नीरिना घटाका जो बनाए हुए हैं। वाजपेयी स्कूल वहाँ 270 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ का प्रिंसिपल नगर सभा का आया तो इन्हें बोला, ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ನಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಾರೆ। मैं कमिश्नर बैठे स्पॉट पर गए, 270 बच्चे की वहाँ भी सहूलत कर जी। पाए। और जूनियर कॉलेज का प्रिंसिपल आपको बात करा तो जूनियर कॉलेज को भी पाने का है। ये सब कुछ है हमारे श्री टीवी जयचंद्रा साहब की बदौलत है। जी बिल्कुल। हमें जो रिपोर्ट के मुताबिक और बहुत सारे काम प्रोग्रेस में हैं। अब वो कौन से काम प्रोग्रेस में, और वो कितने दिनों के अंदर हाँ। आप मुकम्मल तौर पर संजाम देंगे अपने वार्ड? इंशाअल्लाह 7वें क्लास के अंदर सीसी रोड, जी 8वें क्लास के अंदर टार रोड, उजनी मटा के पास हिमास लाइट, जी दरगाह सर्कल से हॉस्पिटल सर्कल तक मीडियम लाइट, और एमएलसी कॉन्ट्रैक्ट सबके पदन से 5 लाख रुपए का निरिंद घटका है। जी इंशाअल्लाह 2 महीने में फिनिश करा, यानी कि 1-2-3 महीने के अंदर आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोशिश में हैं। हाँ। अच्छा, और आपके वार्ड में कोई काम की कमी है या कोई डेवलपमेंट की आपको, यानी कि हो सकता है केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, फंड ना होने की वजह से आप लोगों के लिए रोका गया हो, ऐसे कोई काम पेंडिंग है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? टीवी जयचंद्रा साहब 25 करोड़ रुपए पैसा आ चुका है। जी एक्शन प्लान चल रहा, जी 90 पर 9 लाख रुपए का जी ड्रेन हो, सीसी रोड हो, स्लैब हो, सीमेंट, टोटल 90 पर 9 लाख रुपए का जब एक्शन प्लान बना लेके टीवी जयचंद्रा साहब का जी। साइन लेके कमिश्नर में पहुंचा क्यों, इंशाल्लाह ये भी एक 3-4 महीने में ऑर्डर हो जाएगा। पैसा तो ऑलरेडी है, खाली डाकी इसका कोई ये चल रखा है, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस चल रखा है, ये होते देरी फर्स्ट मीटिंग में रखे कि नहीं काम चालू करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा काम रुका हुआ है, यानी हाँ। प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग। करीब इसको भी कंप्लीट आपको फिनिश करने वाले हैं। हाँ। तो 2-3 महीने के अंदर के वाकई में आप ये सब कुछ कहें। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ। 5 साल के अरसे में हाँ। कोई मुकम्मल काम समझने में 1-2-3 साल लग जाते हैं, या और कामकाज समझने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं होते। या हमने आज तक की हिस्ट्री में एक ग्राम पंचायत मेंबर से लेके अप टू मिनिस्टर तक भी बहुत सारे लोगों के मुँह से ये बहुत सारे माध्यमों के जरिए से हम लोग सुने भी हैं कि 5 साल का अरसा उनके लिए मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए काफ़ी नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे एक जिंदी मिसाल खड़ा कर दिए हैं कि आपके वार्ड में, आपके एरिया में मुकम्मल तरीके से 3.5 साल के अंदर वक्फे में आप सारा काम कर चुके हैं। तो आपको कैसे लग रहा है इतने कामों में, और सबसे ज़्यादा खुशी आप किस काम से खुश हुए हैं आपके वार्ड में जो हुआ है? किस काम के तो अब बिनो हमारे को जिम्मेदारी दे डाला है जी तो अब हमने जिम्मेदारी कौन दे, तो इनको खुश रखना हमारा काम, जी बिल्कुल खुश रखना। इसके साथ साथ अब हमारे बाबा 2 बार काउंसलर थे, जी हमारे आपा 2 बार काउंसलर थे। जी जब गरीबी थी, आज और ये भी एक चैलेंज किया था मैं, नगर सभा इलेक्शन जीत दिया सो 3 महीने को टीवी जयचंद्रा साहब का इलेक्शन आया तो अपोजिट का कैंडिडेट हमारे को पूछा तेरा एमएलए नहीं जीत सकता, तो अपोजिट कैंडिडेट को भी ये बताया मैं जो ये हमारा एमएलए हार दिया तो हमारी सीट को भी राजीनामा दे डालता, लेकिन एमएलए को जिता के नगर सभा में खत्म रखते करके बोले थे। नगर सभा में खत्म रखे जब श्री टीवी जयचंद्रा साहब भरपूर साथ दिए हमारा, जी भरपूर। रात के 9 बजे फोन करो, हमारा फोन रिसीव करते, सबका भी फोन रिसीव करते,
वैसा श्री टीबी जयचंद्र साहब हैट्रिक हीरो होगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट 3-4 साल के अंदर हो जाएगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है आपने इस तरह से जो ये बात बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इस और अंदाज में था कि आपने अब तक इस वार्ड में जितने काम सर अंजाम दिए हैं उसमें से सबसे ज्यादा आपको दिल को खुशी किस काम से हुई? पानी ये से। मैं पूछ रहा था। पानी से। अच्छा, इस वार्ड में पीने के पानी की किल्लत को दूर किया, ये सबसे ज्यादा आपको खुशी हुई? खुशी पानी से जी। पानी से। और कुछ ज्यादा और कुछ ख्वाहिशात लेके आए थे जो आप काउंसलर बनने के बाद मैं करूंगा? जो मैं काउंसलर बनिया मैं कैसा काम लेना एक डर था। जब टीबी जयचंद्र साहब हमारा साथ देना चालू है तो दिल में का डर निकल गया तो काम करा दिया। अच्छी बात है। मैं और एक आखिरी सवाल आपको कन्नड़ में कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त बहुत कम रहने की वजह से हम अपनी इस डिस्कशन को, ये हमारे बातचीत को यहीं पर ख़त्म करने के लिए आखिरी सवाल मैं आपसे कन्नड़ में करना चाहता हूँ। ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಮಗೆ, ತಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 2013ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. 5ರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೂರಿಸಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾವು ಮನ್ಸಾರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೀರ? ಶ್ರೀ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರೂ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರೂ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಜನ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಜನದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು 2007ರಿಂದ 2017ವರೆಗೂ ಇವರೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತೆ. ಒಟ್ಟಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಿರಾಗ್ ಟವನ್ ತಾಲೂಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನ್ಸಾರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ politiciansindia.com ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತಹ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.